सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से भगवान की कथा, महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी, किसी भी भगवान की हो, कथा को अंत तक सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, जो हमारे चैनल पे निरंतर रूप से कथा सुनते हैं। मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊं, तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुनिए। देखिए, जुतिया का पर्व आ गया है। व्रत माताएं बहनें पुत्र की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। इसी समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है। किसी को इतना है कि उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएं, और किसी के पास कुछ नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि क्या हम खाएं, कुछ तो नहीं है। तो देखिए, अपने आस पड़ोस में, अपने अगल बगल में अगर जो कोई ऐसी समस्याओं से जूझ रहा, तो जिसके पास है उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि उसका भी पर्व आपकी तरह, वो भी आपकी तरह व्रत कर सके, आपकी तरह त्योहार मना सके। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तभी एकता का प्रचार होगा। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी ये संभव हो सकता है। देखिए, एक गांव में एक परिवार रहता था। वो बहुत ही निर्धन थे, लोग बहुत ही गरीब थे। आस्था विश्वास तो भगवान पे पूरा रहता था, पर उनके जीवन में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बड़ा दुख, बड़ा ही संकट था। पति मेहनत मजदूरी के काम करते, उसी से उनका घर खर्च चलता। धीरे धीरे उनके 3 बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया। बाकी रुपए पैसे का कोई स्रोत नहीं बन पाया। खेती बाड़ी थी नहीं, रोज कमाना था, रोज खाना था। बाकी उस परिवार की जो महिला थी, अपने मायके से बहुत संपन्न थी। उसके मायके वाले बहुत अमीर थे। पर जिसकी जहां किस्मत हो, हमारी किस्मत, हमारा मायका अगर जो अमीर है तो उससे नहीं देखी जाएगी। हमारा ससुराल कैसा है ये हमको देखना होता है। ये सभी माताओं, सभी बहनों पे ये समस्या आती है, दुख आता है, परेशानी आती है। जो भाग्य में लिखा रहता है, जो किस्मत में लिखा रहता है, वही मिलता है। अब वो बहुत गरीब थी, और इसी तरह अश्विनी मास में ज्योतिया व्रत आता था, तो वो अक्सर ज्योतिया व्रत पे अपने मायके चली जाती थी। इस बार भी ज्योतिया का व्रत आया। अपने पति से कही कि स्वामी, आप अनुमति देते तो मैं भैया के घर चली जाती, वहीं पे नहाए खाए व्रत कर लूंगी। यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, वहां पे व्रत करके फिर वापस घर चली जाऊंगी, बच्चों के साथ चली जाऊंगी।
तो पति सोचा रोकूंगा तो पत्नी का त्योहार खराब होगा, उसका मन नहीं अच्छा रहेगा तो त्योहार भी अच्छा नहीं लगेगा। जब मायके जाने की बात कर रहे हैं तो जाने दो। कहा ठीक है भाग्यवान, चली जाना। बड़ा प्रसन्न हुई। कोई भी माताएं, कोई भी बहनें जब मायके का नाम सुनो तो मन में डबल उत्साह हो जाता है कि हमको मायके जाना है। वो भी बड़ा प्रसन्न हुई कि अब हम अपने भैया के घर जाएंगे। माता पिता थे नहीं, भाई भौजाई थे। भैया के घर जाएंगे, वहीं पे व्रत करेंगे और बच्चे भी ननिहाल में घूम लेंगे। यही सोच के देखिए, कोई भी तीज त्योहार हो, हमारी नमक रोटी की व्यवस्था हो, हमारे जल ही पी के क्यों ना अपने व्रत को हम तोड़ें। अपने घर में, अपनी घर की लक्ष्मी बन के अपने ही गृह में रहना चाहिए, ना कि किसी और के घर जाके अपनी व्रत पूजा करें। हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर में हमारे देवी देवता, जिसको हम अपना इष्ट माने हैं, जिसको हम अपना देव माने हैं, जिसको हम अपना गुरु माने हैं, उसकी पूजा आराधना हम अपने घर में कर रहे हैं, तो किसी और के घर क्यों जाके हम व्रत पूजा करें? अपने घर क्यों ना रहे? सारी माताओं बहनों से यही गुजारिश है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, अपने गृह, अपने घर में ही करें, ना कि किसी रिलेशन वाले के घर जाके करें। हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट, हमारे भगवान हमारे घर में स्थापित हैं। उनको कौन भोग प्रसाद देगा? उनको कौन देख रेख करेगा? इस सारी माताओं बहनों को सोचना चाहिए। अब वो तो पहुंची अपने मायके पहुंची तो उनके भाई की कोई संतान नहीं थी। उनका नाम नीलम था। नीलम जब अपने मायके पहुंची तो उनका भाई भौजाई बड़े अच्छे मन से स्वागत किए। भाई को बहन से बड़ा लगाव था, और खास करके उनके बच्चों से, क्योंकि उनकी नीलम की भाई की कोई संतान नहीं थी। बाकी भौजाई उतना ही देख के अपने नंद को जलती थी, क्योंकि कभी कभी भाई बोल देते थे कि चलो हमको भगवान संतान नहीं दिए हैं तो क्या हुआ गया, हमारी बहन को 3 संतान भगवान दिए हैं, उसी में से एक को हम लोग गोद ले लेंगे तो हम लोगों की बुढ़ापे का सहारा भी बन जाएगा, और इतना प्रॉपर्टी है, इसकी देख रेख भी करेगा। अब ये बात नीलम की भौजाई को बहुत लगती थी। हाँ, हमारे भाई भतीजे नहीं है क्या कि हम ननद के बच्चे को गोद लेंगे? हम क्यों गोद लेने लगे? बड़ी उनसे जलती थी कि अगर जो मायके में नीलम आ जाती। अब आई नहाए खाए के दिन, भौजाई से अपने कहीं, भाभी ऐसा है कि मैं जा रही हूँ गंगा स्नान करने, छोटे बाबू को सुला दी हूँ, दोनों का ध्यान रखते रहना, तीनों का। मैं झट से गई और गंगा स्नान करके आई, नहाए खाए हो जाए, कल तो व्रत ही रहना। भौजाई कही कि ठीक है दीदी। नीलम चली गई गंगा स्नान करके, और वहां से घर आई, खाई पी, फिर भोर में उठी सरगही की, अगले दिन व्रत रही। जब व्रत रही तो अपने भाई से कही, भैया कुछ फल फलहरी ला दो, जुत बंधन गोसाई को चढ़ाने के लिए कुछ मीठा ला दो, और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामग्री लाते हैं। तो भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है बहन, अभी जाके लाता हूं। भौजाई अंदर ही अंदर जल भून रही है नीलम की कि आज तो मैं इनका जीतिया व्रत पूरा करके ही छोड़ूंगी, आज पूर्णाहुति कर ही दूंगी। किसी के मन में, किसी के मस्तिष्क में पाप सवार हो जाए तो हर वक्त कूटनीति ही चलती रहती है कि क्या करूं कि इस पाप को अंजाम दूं। पाप ऐसा घर कर जाता है, जितना सत्य किसी पे हावी नहीं होता है उतना पाप हावी हो जाता है। तो कभी पाप को हावी होने नहीं देना चाहिए। समय रहते समझ जाना चाहिए कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं। बाकी नीलम की भौजाई, उसके सिर पे तो पाप ही सवार हो गया था। अब देखिए, फिर कहीं दीदी
भाभी मैं जा रही हूँ गंगा स्नान करने के लिए, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ दीदी आप जाइए, निश्चिंत होके जाइए। भाभी थोड़ा समय लगेगा, कथा सुन के आऊंगी। हाँ दीदी कोई बात नहीं, हम आपके बच्चों को देख लेंगे। नीलम गई नदी पे, गंगा स्नान की। इसके बाद वहां ब्राह्मण देव बैठ के कथा सुना रहे थे, वही बैठ के कथा सुनने लगी। और इधर देखिए छोटा बच्चा नीलम का रोने लगा। जब छोटा बच्चा रोने लगा तो नीलम की भौजाई उठाई और कस के पटक दी। जैसे पटकी नन्ही सी जान प्राण पखेर उड़ गए। बच्चा एक बार चीखा और चीखे बंद हुए। अरे पापिन, अब ये बात भगवान को देख नहीं गई, प्रभु को देख नहीं गई। सूर्यदेव कहे कि जुतमनन गोसाई तुम्हारे लिए उसकी मां, बच्चे की मां व्रत की और आज उसका व्रत खंडित होने जा रहा है। और बच्चे को मारते समय नीलम का बड़ा बेटा देख लिया। कहा मामी मां आएगी तो मैं बताऊंगा कि मामी ने बाबू को मार दिया। अब नीलम की भौजाई चकित, ये तो देख लिया, घर में बंद करके उसका भी गला दबा के एक बोरी में भर दी। तब तक तीसरा बच्चा उठा, सोची ये रहेगा, लाओ इसको भी समाप्ति कर देते। उसका भी गला दबा के एक बोरी में भर दी। तीनों बच्चों को मार मार के बोरिया में भरती गई। और उधर देखिए नीलम पूजा करके घाट से घर पे आई तो पूछी भाभी बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। अरे दीदी मैं क्या बताऊं, आपके पति देव आए थे, बड़े गुस्से में थे, तीनों बच्चों को लेके चले गए। नीलम कही देखो हमारे पति कैसे ऐसा किए हैं, हमारे भाई का कोई मान सम्मान नहीं है, हमारे भाई की कोई संतान नहीं है तो हमारे भाई को ऐसा अपमान किए हैं। अब यही बात सोच रही है, बच्चों के बारे में नहीं सोच रही कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, बस अपने पति को कोस रही है। तभी जुतमनन गोसाई सूर्यदेव से कहे कि हमारे तो हजारों रूप है। अब वो उसके पति का रूप बनाए और वहां आ पहुंचे। अरे नीलम क्या कर रही हो, तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा तो सोचा हूं कल तुमको लेके घर चलूं। अब भौजाई का तो हाथ पैर फूल रहा है कि हमने तो बच्चों को मार दिया, अब तो भेद खुल जाएगा। जुतमनन गोसाई नीलम से पूछ रहे हैं कि ये बताओ बच्चे कहाँ हैं। यही बात तो मैं आपसे पूछने वाली थी, नीलम कह रही। आपने बच्चों को लेके हमारे भाई का अपमान किए, यहां से लेके चले गए और पूछ रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं। जुतमनन गोसाई कहे कि हम तुम्हारे बच्चों को नहीं जानते। तब तक देखिए बोरे से आवाज आती है, माँ मैं इधर बोरी में बंद हूं, माँ मेरा दम घुट रहा है। नीलम जब अपने बड़े बेटे की आवाज सुनी, दौड़ी हुई घर में गई। चारों तरफ देख रही है तो एक बोरी हिल रही है। बोरी को खोली तो उसमें से लड़का निकला। माँ मामी बाबू को मार दी और बोरी में बंद कर दी। दौड़ के दूसरे बोरी के पास जाती, वो भी बोरी हिल रही थी। उसको खोलती है तो उसका मझला बेटा निकलता। छोटे बेटे का पता नहीं है कि कहाँ है, किस बोरी में। नीलम दौड़ दौड़ के इधर उधर खोजती। तब तक उसकी नजर एक छोटी सी बोरी पे पड़ती थी। जाके खोलती है तो देखती है कि उसमें बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, मरा नहीं था। उसको अपने सीने से लगा के अपना दूध देती है। थोड़ी देर के बाद लड़का सांस लेने लगता है, आंखें खोल के देखने लगता है। नीलम रो रो के जुतमनन गोसाई से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप हमारे तीनों बच्चों को बचा लिए, आप हम पे इतनी बड़ी कृपा किए, हमारे विश्वास को कायम रखे कि हम आज जीवित पुत्रिका का व्रत किए थे और आप हमारे साथ हैं। अब देखिए जुतमनन गोसाई तो उसके पति के रूप में आए।
जब बच्चे जीवित हो गए तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नीलम अगले दिन कहें, भैया अब हम आपके यहां एक क्षण नहीं रुकेंगे, हम अपने घर जाएंगे। भौजाई को अपने आप पे बहुत पछतावा हुआ। दीदी हमें क्षमा कर दीजिए। भाभी इसमें क्षमा करने जैसी कोई बात नहीं है कि आपकी संतान होती तो आप यही कृत्य करते हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, आप हमारी संतान को अपनी संतान नहीं समझे। एक पशु ही मान के अगर जो इसको देखी रहती, इसके प्राणों पे आप इतना घात नहीं की रहती तो आज हमारा मायके बना रहता। नीलम यही कहती हुई आंखों से आंसू लिए हुए अपने घर के लिए निकल जाती। तो देखिए, कोई भी व्रत पूजा हो, हम नमक रोटी खाएं, हम जल ही पी के अपनी रात गुजार लें, बाकी किसी के दरवाजे उसकी संपन्नता देख के नहीं जाना चाहिए। क्या पता कौन सा पाप किसके सर चढ़ जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे समान भाव से अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो उपेंद्र तिवारी गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनका मान सम्मान बढ़ाइएगा। और समिता सिंह गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और निरुपमा सिंह, निरुपमा गुरु बहना लगभग हमारी सभी कथाओं को सुनती हैं, देखती हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको अपना आशीर्वाद के छत्र छाया में रखें। और मिथिलेश कुमार, मिथिलेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और यादव मोनू गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अंचल सिंह, अंचल गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और देवेंद्र सिंह, देवेंद्र गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग हमारी सभी कथाओं को सुनते हैं, देखते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको अपने छत्र छाया में रखिएगा, अपने आशीर्वाद बरसाते रखिएगा। और नवीन कुमार, नवीन गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और सुनीता देवी, सुनीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।